हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और आप मुझे देख रहे हैं सिने स्पीक्स पे। जैसा कि आपको पता है, कनेक्शन वीक स्टार्ट हो चुका है, मंडे है और एक एक करके कनेक्शंस आ रहे थे। स्टार्टिंग हुई थी जैस्मीन वसीम से, जिनको देखते ही जितना अली गोनी का चेहरा खिला उतना ही रुबीना और अभिनव का भी चेहरा खिला। बट अनफॉर्चुनेटली जैस्मीन वसीम जो है वो अंदर थोड़ा तारीफ़ करके जब बाहर आई तो वो कैसे नेगेटिव हो गई, वो सब मैं आपको खुल के बताती हूँ। जिन्होंने आज का बिग बॉस मिस किया है वो मेरा रिव्यू देख करके समझ सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो शुरू करते हैं अली के कनेक्शन जैस्मीन से। फिर उसके बाद ज्योतिका दिलेक आई, राहुल महाजन आए, विंदु दारा सिंह, जान कुमार सानू। जैसा कि पता है कि सब किसी न किसी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। पारस छाबड़ा मिसिंग थे क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली क्वारंटीन है और वो दिख नहीं रहे थे। वो देवोलीना भट्टाचार्य जी का वो कनेक्शन बन के आए। हम लोग सोच रहे थे कि रश्मि देसाई आएंगी क्योंकि हैशटैग हो रहा है देवोश्मी, बाहर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है देवोश्मी मतलब देवोलीना और रश्मि देसाई। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आई, पारस आए हैं। तो उसका रीज़न हमें बाद में पता चलेगा। और जब जैस्मीन भसीन आई, बाकी तो बहुत फ़नी अंदाज में आए, मस्ती करते हुए नज़र आए। स्पेशली राहुल महाजन ने तो जो समा बांधा है, मज़ा आ गया। उन्होंने वो काम किया है, उन्होंने राखी के साथ इतना फ़न मोमेंट क्रिएट किया कि अभिनव और रुबीना जिनका कुछ दिन पहले इतना भयंकर वो एकदम 36 का आंकड़ा चल रहा था, वो भी राखी सावंत के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हुए नज़र आए और मस्ती करते हुए नज़र आए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जैस्मीन भसीन जी हैं वो नेगेटिविटी लेकर के अंदर आई, सोच के ही आई थी कि मैं जाऊंगी और मैं नेगेटिविटी स्प्रेड करूंगी, और वो कर रही थी। बट फॉर्चुनेटली अली गोनी वॉज नॉट सपोर्टिंग। इवन फॉर अ चेंज राहुल वैद्या वॉज नॉट सपोर्टिंग जैस्मीन। जी हाँ, सही सुना, राहुल वैद्या रुबीना के खिलाफ नहीं, रुबीना के मतलब फेवर में बोल रहे थे, नॉट इन प्रॉपर फेवर। बट उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा मत बोलो, और फिर बिचिंग बिचिंग वर्ड यूज़ कर रही हो, और उसकी सिस्टर सामने बैठी है ज्योतिका, और रुबीना ऑल्सो वॉज लिसनिंग एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली ज्योतिका रिएक्ट करेगी। और इवन वो ज्योतिका तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि मीडिया वालों को गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रही हैं हमारे लिए, इवन अली के लिए। बट मैं खुद बता दूँ, आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा ज्योतिका के साथ, शी वॉज डैम पॉजिटिव टूवर्ड जैस्मीन। उन्होंने ये यहाँ तक भी बोला कि मैं चाहती हूँ कि जैस्मीन और रुबीना की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बने। इवन मैं चाहती थी कि अली, जैस्मीन, रुबीना और अभिनव सबसे अच्छा ग्रुप बने, उनकी दोस्ती बहुत पक्की हो, जो हो नहीं पाई। और अली के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, जो कि इवन अली को भी पता है कि रुबीना ने कितना सपोर्ट किया है जब जैस्मीन नहीं थी। और जैस्मीन मैडम खुद भी ये जानती है कि उनको रुबीना और अभिनव ने तब सपोर्ट किया था जब अली उनके सपोर्ट सिस्टम बन के नहीं आए थे। इनफैक्ट मैं आपको याद दिला दूँ, राहुल वैद्य का जो असली झगड़ा रुबीना के साथ शुरू हुआ था उसका रीज़न ही जैस्मीन भसीन थी, क्योंकि वो इस हद तक जैस्मीन को सपोर्ट कर रही थी कि उस पर पानी फेंकने का जो आइडिया दिया था गुस्से में आके, वो रुबीना ने दिया था, जिसपे जैस्मीन ने एक्ट किया था। और ये तो पुरानी चीज़ है। बट आज बहुत ही माहौल, एक तरफ बहुत फन लविंग था, एक तरफ बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही थी। तो अब मैं तो अब बहुत कुछ बताने को भरी पड़ी हूँ, तो फिर शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि जैस्मीन ने और क्या क्या बोला। तो जैस्मीन आई, उन्होंने पहले अली के कान भरे, बुरी तरीके से भरे, राहुल के भरे, बहुत ज़बरदस्त भरे। उसके बाद उन्होंने निकी तंबोली को भी नहीं छोड़ा, उनको भी पकड़ के खोपचे में ले गई और उनको भी उन्होंने यही सब ज्ञान बांटा कि रुबीना ऐसी, अभिनव ऐसा, तुम पहले ऐसी दिख रही थी, जब से तुम घर में आई हो तुम ये तुम वो। बट लकीली और निकी ने थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ किया एंड शी वेंट टू रुबीना अभिनव, और उन्होंने बड़ा अच्छे से बोला कि मुझे वो, जैसे निकी का अंदाज़ है कि वो जानती हो वो ऐसे बोल रही, वैसे बोल रही, तो उस तरीके के अंदाज में निकी ने बता दिया सब कुछ एक मतलब अच्छे जेस्चर में। तो रुबीना को समझ आया। इवन अभिनव ने भी ये चीज़ बोली कि जब से वो घर में आई है वो खुश नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको देख कर के वो ही घर वाले ही खुश नहीं है, तो हम बाहर कैसे खुश हो सकते हैं। एंड सेकेंडली, जान कुमार जब आए, एक बहुत पॉजिटिविटी लेके आए, उन्होंने निक्की को एक सही ज्ञान दिया कि रुबीना और अभिनव को जिस तरीके से वीकेंड का बार में दिखाया गया था तुम्हारे अगेंस्ट, जो अभिनव ने बोला एग्जैक्टली वैसा नहीं है। अभिनव का कोई भी ऐसा मतलब नहीं था तुम्हें नेगेटिव दिखाने का या तुम्हारे बारे में कुछ बिचिंग करने का। वो जो बताया गया है थोड़ा गलत वे में प्रेजेंट किया गया है, तो जो कि बिल्कुल सही है। और कई आप लोग इसमें से मेरी बात से पक्का वाकिफ़ होंगे। तो
और ये थे सब कनेक्शन वीक्स। बिंदु जो थे वो आए, उन्होंने बाहर से मस्ती करी। जब वो सब बैठे तो पूरा घर एक तरफ ग्रुप में मस्ती कर रहा था, जो कि आपने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा होगा, और मस्ती कर रहा था। और एक तरफ जो था वो नेगेटिविटी की दुकान, वहाँ बैठ के नेगेटिविटी चल रही थी उनकी, राहुल के साथ और अली के साथ। इनफैक्ट अली भी उठ के वहाँ से आके, वो जो ग्रुप मस्ती कर रहा था वहाँ आके वो मस्ती करने लगा। तो अली में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस हमने देखे हैं, बहुत अच्छे चेंजेस देखे, और अली बहुत सही खेल रहे हैं। इनफैक्ट राहुल वैद्या बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और वो बिल्कुल रुबीना को कड़ी से कड़ी टक्कर दे रहे हैं हर हाल में। तो ऐसा लगने लगा है कि भाई ट्रॉफ़ी अगर रुबीना और राहुल किसी के भी हाथ में होगी तो आजू बाजू वही दोनों खड़े होने वाले हैं। आई डोंट थिंक कि और भी कोई वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा उठा जो मैं आपको बताऊंगी कि एजाज़ का कनेक्शन, मतलब प्रॉक्सी हैं देवोलीना, और उनके लिए पारस आए हैं, और एजाज़ जुड़े हैं पवित्र पुन्या से, और पारस की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है पवित्र पुन्या। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक अली ने उठाया, उस पर सब लोग हंस भी रहे थे कि अच्छा अच्छा, मतलब उस तरीके का रिएक्शन चल रहा था। तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ ये कि एजाज़ का कनेक्शन बन के आए हैं, मतलब देवोलीना का पारस छाबड़ा। तो पता नहीं ये मैंने भी नोटिस किया, आप में से किसने किया आई डोंट नो, बट जिसने किया होगा ऑब्वियसली उनको लगा होगा कि काफ़ी शॉकिंग है ये। और देवोलीना का कनेक्शन पारस क्यों बन के आया, ये थोड़ा सा समझने में हमें दिक्कत हो रही है, तो जब घर के अंदर जाएंगी तो हमें पता चलेगा। और वैसे मज़ा आया क्योंकि पारस छाबड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। बिग बॉस 13 में उन्होंने बहुत मस्ती करी थी, तो हम वेट कर रहे हैं उस धमाल का कि वो जब घर में आएंगे तो बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल आज का बिग बॉस था कनेक्शंस के साथ। और अब जो कल होगा वो तो ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमने प्रोमो में देखा है कि एलिमिनेशन होगा, और वो होगा कनेक्शंस के हाथ में। तो पता नहीं किसको किसको नॉमिनेट नहीं, सॉरी, किसको एविक्ट कर देंगे। एक्चुअली नॉमिनेशन भी नहीं हो रहा है, शायद ये मिड वीक एविक्शन है। कौन निकलेगा वो भी हम आपको जल्दी खबर दे देंगे इस चीज़ की। और अर्शी खान बेचारी, कल बहुत दुख हुआ कि वो चली गई, और उनके भाईजान जो हैं वो घर के अंदर तक भी नहीं पहुंच पाए, बस बाहर से बाहर कनेक्शंस के साथ बैठ के वो चले गए। तो ये आज का पूरा कनेक्शन डे था, पहला डे 1। एक हफ्ते तक रहने वाले हैं। आई विश कि जैस्मीन थोड़ी पॉजिटिव हो जाए। एंड जो जैसली फैंस हैं उनके लिए भी मैं ये बोल रही हूँ कि सपोर्ट जैस्मीन एंड अली डेफिनेटली, लेकिन अगर नेगेटिव हैं और अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो आप उसको ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। आप उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, बिकॉज एक्चुअली में जो चीज़ दिख रही है वही हम देख रहे हैं और वही हम आपको बता रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर आप देख करके बायस्ड होंगे तो ये गलत है। मैं खुद राहुल वैद्य की तारीफ़ कर रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि राहुल वैद्य धीरे धीरे बहुत अच्छा जा रहे हैं। बट आज एक वीकनेस हो गई, तोशी जो उनके कनेक्शन बन के आए थे वो दिख नहीं रहे हैं, और तोशी की वजह से राहुल वैद्य नहीं दिख पा रहे, क्योंकि जो कनेक्शंस हैं वो आपस में अपने अपने कंटेस्टेंट्स के साथ एक अच्छी बॉन्ड करें, बट इसमें तोशी की गलती नहीं है। वो एक बहुत शाय नेचर के हैं तोशी। और दिशा परमार को मिस कर रहे हैं। शायद राहुल वैद्या भी सोच रहे होंगे कि दिशा परमार आए, या फिर उनके घर से कोई ऐसा बॉन्ड आए जिनके साथ वो दिखें, वो कैमरे में आए। बट वो ज़्यादातर जैस्मीन के साथ नज़र आ रहे हैं, और जैस्मीन ने उनको दिशा का मैसेज भी दिया कि उन्होंने बोला है वो बहुत मिस कर रही हैं, और आई लव यू, और ये वो बाहर आओ तो शादी होगी, बट वट जो भी। तो ये सब है। और अली बहुत सही समझदार नज़र आ रहे थे। रुबीना और अली का जो एक छोटा सा सीन दिखाया वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्यूट था, जहाँ रुबीना ने अली को धीरे से बुला करके ये बोला कि ध्यान दो, ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी अगर हो रही है या ज़्यादा मेरे बारे में कुछ गलत प्रेजेंट किया जा रहा है तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। जहाँ अली ने ध्यान से सुना, उस चीज़ को समझा, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि रुबीना हाई लेवल सपोर्ट है अली का उस घर में आफ्टर जैस्मीन। इनफैक्ट मैं बोलूँगी तो शायद जैस्मीन से ज़्यादा सपोर्ट करी। जैसा उन्होंने बताया कि वो घी के पराठे छुपा छुपा के जैसे माँ देती है, वैसे वो बहन की तरह उनको छुपा छुपा के खाने खिला रही। तो अगर जैस्मीन भसीन ये सब आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ अपनी नेगेटिविटी थोड़ी देर के लिए साइड में करके अच्छा ही देखिए, बिकॉज अब आप कंटेस्टेंट नहीं हैं, ट्रॉफ़ी नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप बाहर निकली हैं तो एक डिसेंट वे में निकलिए, और प्लीज़ फॉर गॉड से एक डिसेंट रहिए, क्योंकि वो आपके लिए आगे जाके आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। वरना ये नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है लंबा। सो जस्ट बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, और वहाँ पे घर में जा कर के पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। और दोस्तों ये आज का रिव्यू था। मैं बहुत भरी हुई हूँ बोलने के लिए, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था मुझे आज सब कुछ देख करके, लेकिन इतना ही है बताने के लिए। बाकी अगर जिनका मिस हुआ ये रिव्यू भी, तो वो वूड सेलेक्ट पे कभी भी स्ट्रीम कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बस बने रहिए हमारे साथ। बाकी की खबरों के लिए हम जल्दी मिलते हैं, और कल कुछ एक्सक्लूसिव हुआ तो ज़रूर बताएंगे।
फीडबैक दीजिए, बताइए जो मैंने बोला वो कितना हद तक आपको सही लगा, मैं कहाँ गलत थी वो भी बताइएगा। पर जितना मेरे को, ये सब मेरा पर्सनल व्यू है, तो प्लीज़ आप इसको दिल पे मत लीजिए। जो जिसका फ़ैन है वो वैसे ही रहिए, ऑब्वियसली आपका हक है। मैंने अपने दिल की बात बोली, तो ये सिर्फ मेरा और मेरा ही पर्सनल मैटर है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। ओके, फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।